Hello students, today we are going to read chapter number 10 of your geography book. The chapter named is World Transport and Communication. As we all know, that transport plays a major role in economic development of any country or area. So here we read, transport is an important economic activity run by man. In the three-level classification of economic activities, transport is included under the tertiary activities. As you know, the first type of economic activity is agriculture. The second sector is manufacturing, and third is service. So here we are reading about tertiary activities or the third sector, service sector. The transfer or movement of goods and peoples from one place to another place by mean of any physical medium is called transport. ट्रांसपोर्ट क्या है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी फिजिकल मीडियम से लेके जाते हैं तो वो क्या ट्रांसपोर्ट. Normally, transport mean the service or facility of carrying people and goods from one place to other in which people, animal and different kinds of vehicle are used. अब अलग अलग व्हीकल तो यूज़ करते ही हैं. कोई बस यूज़ करता है, कोई प्लेन यूज़ करता है और कभी हम रेल का यूज़ करते हैं. तो ये अलग अलग व्हीकल का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए. सच मूवमेंट इज़ पॉसिबल बाय लैंड वाटर एंड एयर रूट्स. अब आप लैंड से रोड कनेक्टिविटी से जुड़ सकते हो, वाटर से वाटरवेज हैं हमारे उनसे जुड़ सकते हैं. वाटरवेज अगर हमें कोई चीज़ें या माल है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना है तो उसके लिए सबसे जो अच्छा और सबसे सस्ता रास्ता है वो वाटरवेज का ही रहता है. और अगर हमें कहीं दूर जल्दी जाना है, टाइम को बचाना है, तो एयर कनेक्टिविटी है, एयर रूट है, वो बेहतर रहता है. In the same way, the special गिव एंड टेक ऑफ मैसेज थॉट्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. अब जिस प्रकार से जो व्यक्ति हैं और चीज़ें हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, वैसे ही अगर जो मैसेजेस और थॉट्स का अपने एक्सचेंज करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर पुट इन अ कमांड फॉर्म अंडर सर्कुलेशन. अब इन दोनों को कमांड हम क्या बोल देंगे? सर्कुलेशन. इन दिस वे ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन. अब ट्रांसपोर्ट क्या है? इसमें मेजर रोल रखता है सर्कुलेशन में. वारियस मीन्स of transport are used in different parts of the world which have their specific distinct टेक्निकल फीचर्स एंड रीजनल एक्सपेंशन पैटर्न्स. अब हर एरिया की अपनी ज़रूरतें होती हैं और अलग उनका जो फिजियो जोग्राफिकल पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के क्या ट्रांसपोर्ट मीन यूज़ होता है. द मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में बी पुट अंडर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. अब मेन जो मेजर अगर हम इसको जो ट्रांसपोर्ट मीन है उसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होगा. सबसे पहला लैंड रोड कनेक्टिविटी या रेल रूट्स हो गए. ये क्या ये सस्ते पड़ते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है, लेकिन इनका रख रखाव है वो थोड़ा मुश्किल होता है. दूसरा आ गया वाटर, जिसमें हमारे नेशनल वाटरवेज हैं. एयर कनेक्टिविटी, जिसमें अभी हाल ही के दिनों में लॉकडाउन में जो विदेशों में लोग फंस गए थे इंडिया के, उनके लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और उन्हें विश्व से भारत में वापस लाया गया. तो एयर कनेक्टिविटी यानी कि फ्लाइट्स वगैरह. अब जो नया अब इन दिनों में चर्चित एक और कैटेगरी जुड़ रही है वो है पाइपलाइन. अब हमें कोई वाटर, ऑयल, गैस ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम अगर लैंड, वाटर, एयर का यूज़ करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा. लीकेज की समस्या और ट्रैफिक की समस्या. तो उसके लिए अब एक नया मीन चल रहा है वो है पाइपलाइन. द रीजनल पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनी स्टेट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. अब किसी रीजनल एरिया है उसमें विशेष जो एक पैटर्न रहता है कि वहाँ पे कौन से, अगर वो वाटर कनेक्टिविटी ज़्यादा है, अगर वो आइलैंड है तो वहाँ वाटर कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, या फिर अगर वो अगर
और अगर वो हिली एरिया है तो हिली एरिया में हमें रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर ड्रोन या एयर कनेक्टिविटी हो पाए तो वो करेंगे। रीजनल एरिया का जो स्पेसिफिक पैटर्न रहता है उस पर। The next, the entire transport system of any state represent three different kinds of mean of transport in combined form. Transport is a productive activity by mean of which income is earned in the form of remuneration for carrying goods and passengers from one place to another. अब ट्रांसपोर्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है ही, क्योंकि जगह माल और यात्रियों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो उससे इनकम तो अर्न होगी। द प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेट एंड फेयर। माल भाड़े के रूप में क्या है, हमें जो प्रोडक्टिव वैल्यू है उसकी वो मिलती है, प्रोडक्शन वैल्यू। द रूट फॉर ट्रांसपोर्ट आर फिक्स्ड which pass through water, land, air, called water routes, land routes, and air routes respectively. The water routes passes through any lake, river, sea. The transport through water routes is by boats, steamers, ship, etc. Roads and rail routes come under land routes. Small vehicle like from rickshaw, tanga, bus, taxi, truck, etc. We all use this, are included in the mean of transport moving on the rail routes. Passenger and goods are transported by mean of passenger trains and goods trains respectively. Aeroplane, helicopter, etc. are the major mean of air routes. In these days, a drone is also a new major mean of air route. Along with the reform in transport, there is an important development in the means of communication. The incoming, outgoing of business messages are being facilitated with the help of telegraph, telephone, wireless radar, automatic computer, and has also assisted the train, ship, and aircraft to complete their journey. The places located at a long distance on the earth have now become closer. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, दोनों की वजह से अब क्या है, फ़ॉरेन में अगर कोई आदमी बैठा है तो उससे बात भी कर सकते हैं, और अपनी अगर कोई गिफ्ट भी भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं, तो वो 7 समुंदर पार भी क्या है अब हमारे नज़दीक आ गए हैं। Land transport can be divided into major parts: road transport, and the second is rail transport. Although both roads and railways are of great importance in transportation of passengers, but the rail routes are more major important mean फ्रॉम द बिजनेस व्यू पॉइंट। अब ये आप लोगों को बात समझ में आएगी होगी कि हमें बहुत सारा अगर माल ढुलाई करनी है तो बसों पे ले जाएंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मालगाड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें, हम अगर बिजनेस व्यू पॉइंट से देखें तो क्या रेल रूट्स क्या हैं, मेजर मीन है। रोड ट्रांसपोर्ट, the majority of the goods and services are mainly circulated on the roads. In the early days, man was himself a carrier. In the later years, animals were used to carry loads, which मम्मा ने डिस्टर्ब करता भी। हम कुछ साल पहले चलें तो उसमें क्या है, मैन था वो खुद कैरियर होता था, तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तो आदमी खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर सामान लेके जाना था तो खुद एक कैरियर के रूप में लेके जाता था। और लेटर ईयर्स में क्या, फिर एनिमल्स का यूज़ होने लगा, और फिर धीरे धीरे जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, द यूज़ ऑफ व्हीकल्स एंड कार्गो बिकेम इम्पोर्टेंट, फिर व्हीकल यूज़ होने लगे इन चीज़ों के लिए। द रिवोल्यूशन
इन ट्रांसपोर्ट कम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जब स्टीम इंजन आया उसके बाद क्या है, पूरे ट्रांसपोर्ट के एरिया में क्या है, रिवॉल्यूशन या क्रांति आ गई। पाइपलाइन, हाईवेज एंड केबल्स आर इंक्लूडेड एज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन लैंड ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अब जो पाइपलाइन है और केबल हाईवेज हैं और ये सारे क्या है, अब नए मीन हो रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में। पास से तो करो ना। Under the road routes from the usual trails to proper roads for the motor vehicle are covered. For covering a short distance, road transport can be used for carrying the goods from production centers टू कंज्यूमर सेंटर्स। अब क्या है, रोड कनेक्टिविटी, छोटी जो रोड कनेक्टिविटी होती है उससे हम जो प्रोडक्शन सेंटर्स है उससे कंज्यूमर सेंटर्स तक क्या लाते हैं, गुड्स लाते हैं। अगर हम इसको अगर छोटे एरिया में देखें तो, छोटे लेवल पे देखें तो गांव में जो सब्जी होती है उसको सुबह सुबह आके मंडी में बेचते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। रोड्स आर ऑल्सो मेड इन रिमोट माउंटेन एरियाज। अब आप लेह लद्दाख चले जाओ, मनाली चले जाओ, रोहतांग चले जाओ, तो वहाँ भी आपको रोड्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अंडर द ट्रांसपोर्ट सिंपल मीन लाइक बुल्लॉक कार्ट्स, टांगा, बाइसिकल, रिक्शा एटसेट्रा। The automatic vehicle like motorcycle, scooter, motor car, bus, truck, trolley, etc. all move on the roads and are helpful in the transfer of passengers and goods. Generally, old and early forms like human porters, stocking animals, vehicles, or freight containers were the most expensive mean of transportation, while लार्ज कार्गोज आर चीपर। अब क्या इन छोटे छोटे अगर रास्तों से अगर हम ह्यूमन पोर्टर या स्टॉकिंग एनिमल्स या व्हीकल, इन पर अगर अपने माल ढुलाई या ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो क्या एक्सपेंसिव मीन होती हैं। अगर हम उसकी जगह लार्ज कार्गोज का यूज़ करेंगे तो वो क्या रहेंगे, चीपर रहेंगे। दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रोवाइडिंग complementary to modern waterways and cargoes in internal parts of larger countries. Even in the densely inhabited districts of India, China, there is a culture of देर इज़ अ कल्चर ऑफ ह्यूमन पोर्टर्स एंड व्हीकल पुल्ड बाय मैन। तो अभी भी अपने अगर रिक्शा मिल जाएंगे बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली जाओगे आपको तो साइकिल वाले रिक्शा मिल जाएंगे, तो उसमें क्या ह्यूमन पोर्टर्स जो ऐसे व्हीकल हैं जो जो मैन द्वारा पुल किए जाते हैं, तो वो अभी भी हैं। रोड्स रोड्स आर टू टाइप्स, अनमेल्टेड रोड्स और सॉरी अनमेटल्ड रोड्स एंड मेटल रोड्स। The unpaved roads are generally found in the rural areas of developing countries. अनपेव्ड रोड्स यानी कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें कहाँ मिलती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया की तरह, ब्राज़ील की तरह, उनके रूरल एरिया में। द ग्रेवल रोड्स यानी पक्की सड़कें आर मेड स्ट्रॉन्ग with pebbles, concrete, stone, etc. And on top it is made smooth using a felt और अदर मटेरियल्स। अब क्या है, वो अपनी कंकड़ पत्थर वाली सड़कें होती हैं उसके ऊपर चिकनाई डाल के जो उसको स्मूथ किया जाता है। अनपेव्ड रोड्स आर सिंपल इन व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड नॉट ऑल अनपेव्ड रोड्स आर इफेक्टिव एंड यूजेबल। तो ये अनपेव्ड रोड्स होती हैं, ये कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल होती हैं लेकिन इनका उतना इफेक्टिबल यूज़ भी नहीं होता है। In the rainy seasons, motor vehicle cannot be run on them, and even gravel roads are severely affected during heavy rainfall and floods. अब अपने भी देखते हैं, अपने जो मेन रोडें होती हैं तो उनमें क्या है, कि कच्ची सड़कों का क्या होगा रेनी सीजन में, जबकि पक्की सड़कें ही उखड़ जाती हैं जब हैवी रेनफॉल होता है या फ्लड आ जाती है तब। there is considerable difference in the quality of roads in developed and developing countries। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डिफरेंस रहता है रोड की क्वालिटी में। अगर हम पंजाब स्टेट और अपने राजस्थान स्टेट का ही देख लें तो इनमें भी पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है और अपनी क्या है, डेवलपिंग स्टेट है। तो यहाँ पे भी आपको जो फूड रोड्स का
डिफरेंस है क्वालिटी का वो नज़र आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम अमेरिका की सड़कें देखें और हमारे इंडिया की रोड्स देखें तो उसमें भी हमें क्या कंसीडरेबल डिफरेंस नज़र आएगा। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स आर ह्यूज। अब के इन रोड्स को बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन पे और मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा आता है, ये एक्सपेंसिव होती हैं। तो जैसे हम जितना खर्चा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमें क्वालिटी मिलती है। गुड क्वालिटी roads are found everywhere in developed countries and the motorways for फास्ट मूविंग व्हीकल कनेक्ट्स हाईवे एंड स्टेट हाईवेज। तो वहाँ पे क्या जो हाईवे हैं और उनकी क्वालिटीज़ है वो बहुत बेहतर रहती है मुकाबले हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब ये टेबल देखते हैं लेंथ ऑफ रोड्स। अब आप इसमें अलग अलग डिफरेंस देख सकते हो कि इंडिया का चाइना का अब जो एक्सप्रेस हाईवे है उनमें कितना डिफरेंस है। अब चाइना भी तो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, लेकिन उसका अगर इंडिया से मुकाबला करें तो आप देखो कितना डिफरेंस है। हालांकि ये 2016 की है जो टेबल है, लेकिन आप इसमें देख के थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाईवेज हाईवेज आर ग्रेवल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस। अब हाईवेज क्या है, ग्रेवल रोड्स होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, कंक्रीट द्वारा बनी होती हैं। तो ये क्या कनेक्ट करती हैं डिस्टेंट प्लेसेस को। अपने यहाँ पे भी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवेज ऐसे रहते हैं, वैसे ही वर्ल्ड में भी हर जगह ही आपको हाईवेज मिलेंगे। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक गोज ऑन इन अनइंटरप्टेड वे। अब क्या ये इस टाइप से बने होते हैं कि इसमें सिंगल सिंगल जो रूट रहते हैं उससे क्या है ट्रैफिक नहीं जमा होता और अनइंटरप्टेड आप अपना फ्लो कर सकते हो व्हीकल्स का। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट the uninterrupted flow of traffic, these are 80 meters broad roads with different lanes, bridges and flyovers and double lane ways। तो क्या है इनमें ट्रैफिक का जो फ्लो है वो लगातार चलता रहे, तो उसके लिए क्या है ये 80 मीटर्स तक ब्रॉड रहती हैं, ये इनका क्या करेक्टरिस्टिक हो गया। और इसमें क्या अलग अलग डिफरेंट लेन होती है आने के लिए जाने के लिए, ब्रिजेस बने रहते हैं जहाँ पे डेंसिटी अधिक होती है, और फ्लाईओवर डबल लेन एटसेट्रा। ईच सिटी एंड पोर्ट इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय हाईवेज। अब क्या है लगभग सभी जो पोर्ट्स हैं और जो मेन सिटी रहती हैं वो क्या कनेक्टेड रहती हैं हाईवे से। मेजर रोड रूट्स इन द वर्ल्ड। अब अपने के चैप्टर क्या है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट क्या है, तो अब हम क्या वर्ल्ड के जो मेजर रोड रूट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब जो ये मेजर रूट्स हैं ये हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो देखने में आप भी बोर हो जाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।